बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा आराम आराम से बोलूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ। तो और तेज़ आवाज़ में भी बोलती हूँ, मतलब आवाज़ में अब नज़ाकत लाने की कोशिश करूँगी जो कि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। असल में मैं 20 साल से मदरसा पढ़ा रही थी ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाउडली पढ़ाना पड़ता था हम लोगों को। तो इस वजह से भी मेरी आवाज़ में नज़ाकत जो है ना नज़ाकत जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नज़ाकत लेके आऊँ और वो भाई बन बन के तो मुझसे बोला नहीं जाता, बिल्कुल इतरा इतरा के जैसा बस मैं घर में बोलती हूँ इसी तरह मैं बोलती हूँ अब। और मैं मज़ीद बहरहाल इम्प्रूवमेंट लाने की अपने आवाज़ में कोशिश करूँगी कि थोड़ी ख़वातीन वाली आवाज़ निकालूँ, मर्दाना आवाज़ ना निकालूँ चलें जी, हो गई बहुत सारी फ़नी बातें। आप लोग भी हंस रहे होंगे। और सुनाएं कैसी ज़िंदगी गुजारी है सबकी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अजीब सी बोरिंग लाइफ ही गुजर रही है बस आजकल। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। घर में वाकई इतने साल से जब रूटीन होती है ना, तो फिर घर में बैठो तो बड़ा एक वो अजीब सा लगता है। अब मैं कोशिश करूँगी कुछ घर में या तो मदरसा में खोल लूँ, या फिर ये है कि कोई अरीब करीब मुझे इलाकाई मदरसा मिल जाए, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाए। और वो थोड़ा सा असल में मुझे दूर भी पड़ता था, और फिर मरकज़ी मदरसों की आपको पता है कि पंचायतें भी कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, मतलब कभी कहाँ भेजना कभी कहाँ भेजना। इस वजह से भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ पर आने जाने की वजह से भी। और काम भी ज़्यादा होता है, लिखने का भी इतना ही काम, फिर मतलब तहरीरी भी और पढ़ाने का भी और ये सब बातें। तो इलाकाई मदरसों में ये होता है कि आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ आपने सबक सुनना है और सबक देना है, इसके अलावा आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और बहरहाल कोशिश करूँगी कुछ और, या तो इसके नेमल बदल कोई और काम कर लूँ या कुछ इस तरह का सेटअप। क्योंकि सिलाई विलाई तो मुझे कोई इतनी ख़ास आती नहीं है, थोड़ा बहुत सी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सी सकती। हाँ, कोई काट के दे दे कपड़े तो मैं सी लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ घर के भी ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की। आयरा गई हुई होती तो सफाई वफाई मैं सब खुद ही करती हूँ, क्योंकि मासी को तो हमने रुख्सत दे दिया, आपको बताया ही था भाई। एक तो महंगाई भी हद से ज़्यादा हो गई, इतना सा हमारा घर है, बिल्कुल 2 कमरे हैं समझो, छोटा सा ही घर है, और 2000 रुपये मतलब मासियाँ भी इस कदर वो हो रही हैं। और फिर उनके कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी किस टाइम आना कभी किस टाइम आना, आए दिन छुट्टी करना। फिर इन सब चीज़ों को झेलते रहो, उनका इंतज़ार करते रहो, और फिर खड़े होके काम करवाओ। तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद ही जब सहूलत हो तो जब खुद ही कर ले। कोई हमारे ऊपर डंडा लेके तो बैठा नहीं होता कि जी ये भी करनी है, सफाई इसी टाइम करनी है। तो बस इसी वजह से बस उसको फिर हमने फ़ारिग कर दिया, क्योंकि आए दिन की कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहते थे। तो अब ये है कि आयरा जब उठती है 2-2:30 बजे, तो फिर वो सफाई वफाई कर लेती है, बर्तन धो लेती है, मैं पकाने वकाने का देख लेती हूँ। और लकवान आता है तो थोड़ी देर उसको देख लेती हूँ। बस चल रहा है काम। अल्लाह ताला बस अपने ही हाथ पैरों में इतनी ताकत दे कि किसी की मोहताजी ना हो, और अपने घर के काम काज तो इंसान खुद कर ही सके। हाँ, बड़ा घर हो तो मासी रखने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी सहूलत के लिए इंसान रखे, अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। ना मैं मासी रखने वालों को बुरा कहती हूँ। अपनी सहूलत अगर आपको है और बड़ा घर है आपका और ज़रूरत है आपको, तो ज़रूर रखनी चाहिए। हमने भी रखी मासी, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी, लेकिन अब ज़्यादा मासियों के दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पे पहुँचे हुए। वो समझती हैं कि ये बस लोग ना हमारे मोहताज बन के रह गए सिर्फ। तो इसलिए उन मतलब अपने हाथ से ही काम करने में आफियत है, जितना हो सके कोशिश करें अपने हाथ से, अपने हिसाब से हम कर लेते हैं ना तो सही रहता है। मशीन का भी ये है कि मशीन जब मेरा दिल चाहता है सुबह में जल्दी उठ के भी कभी लगा लेती हूँ फजर में ही, और कभी ये कि रात में लगा लेती हूँ। बच्चे गए हुए होते हैं तो फिर कोई नहीं होता तो जल्दी से काम हो जाता है, तो फिर मैं रात में लगा लेती हूँ मशीन जब लाइट आती है तो। और खाना तो हमारे यहाँ आपको पता ही 4 लोग हैं टोटल, एक टाइम खाना बनता है। सुबह में नाश्ता हम लोग करते हैं बस 12 बजे तक, और उसमें पराठा ही खाते हैं। अब उसके बाद फिर ये है कि 5-6 बजे तक ही फिर खाना खाते हैं, अगर आयरा और हसान
फिर रात में अगर किसी को भूख हुई तो खा लिया। इन बच्चों ने तो ऐसे ही हैं, वरना इन्होंने तो फिर कभी जिंगर मंगा लिया, कभी बर्गर वर्गर, ये वो चलता है इनका। तो फिर ये खाना वाना नहीं खाते रात में। या आयरा वहाँ गई हुई होती है तो फिर वहीं खा के आती है अपनी अम्मी के यहाँ। तो बस समझो एक ही टाइम खाना बनता है हमारे यहाँ, ये कहना चाहिए। और बस सब कामों से फारिग होकर मैं कल का व्लॉग है ये, और आज अपलोड कर रही हूँ। कल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। कोई ना कोई माशाल्लाह से आना जाना लगा रहता है किसी ना किसी का, तो इस चक्कर में अपलोड करने में ही 11-12 बज जाते हैं। तो फिर मैं 11-12 बजे ऊपर गई कि वॉइस ओवर कर लूँगी, तो फिर लाइट चली गई। लाइट जाती है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, उसकी इतनी आवाज़ और शोर होता है कि फिर वो पॉसिबल नहीं होता। फिर 2 बजे लाइट आई है, मैंने कहा छोड़ें क्या करूँगी, बस कल ही अपलोड कर दूँगी। और ज़हरा की भी कान छिदवा दिए। काफ़ी बेचारी परेशान तो हुई 1-2 दिन, लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और जल्दी छिपवाने में बच्चों के कान यही होता है कि जल्दी ठीक हो जाते हैं, बड़ा करके उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत देने वाली बात होती है। और बस 2-3 दिन में उसके वो अभी तिनके डाल दिए फ़िलहाल, वो निकाल कर ना ज्वेलर से छिदवाए थे, तो उन्होंने वो मेडिकेटेड टॉप्स डालते हैं वो, जो कि 2-3 दिन में उतार देने होते हैं, क्योंकि उस पर दवा वगैरह लगी हुई होती है। फिर वो तिनके डाल दिए। उसके बाद हमने अब देखें कितने 1-2 दिन बाद थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। तो फिर ये कि उसके गोल्ड के टॉप्स मैं बनवा के लाई थी पंजाब से ही, तो वो मैंने उस पर अकीके पे दिए थे, वो डाल देंगे उसके कानों में। और ज़कवान माशाल्लाह से जा रहे हैं स्कूल खुशी खुशी। आके फिर थोड़ा सा खेलते कूदते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर शाम को वही आना जाना ये वो। और कल वीकेंड था तो फिर आयरा के अब्बू भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सब दुआ करिएगा कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। वही शुगर के पेशेंट हैं और उनका पाँव मतलब अंगूठा जो है ना वो कुछ चीज़ लग गई थी उस पर, तो जिसकी वजह से वो पक रहा है, तो इस वजह से वो एडमिट हुए हैं। उसकी सफाई वफाई होगी, तो दुआ करिएगा आप लोग भी। और हमारे जेठ की भी तबीयत ख़राब है, अब्दुल कादिर भाई की, तो उनके लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफाए कामना अल्लाह ता फरमाए। उनका भी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी और बुखार भी हो रहा है आजकल, टाइफाइड का बुखार भी चल रहा है, तो काफ़ी दिन से ही तबीयत ख़राब चल रही है। उनकी भी वीकनेस भी बहुत हो गई है। तो बस बुढ़ापा तो भाई बस अल्लाह ताला सबको आफ़ियत वाला ही अता करे, अल्लाह ताला सेहत दे सबको। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अल्लाह अता करे और सेहत याबी दे। तो कल वीकेंड था तो फिर ये बना लिए। इंसान की वही एक ही फरमाइश होती है, स्पैगेटी या मैकरोनी। तो फिर ये पिछले हफ्ते हालांकि वो बनाई थी स्पैगेटी चाउमीन। अब पिछले हफ्ते इसका नाम था चाउमीन और इस हफ्ते इसका नाम है स्पैगेटी। आप ये देखें, नाम चेंज कर करके आप एक ही चीज़ बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है। पिछले हफ्ते जो मैंने बनाई थी ना वो वाकई चाउमीन ही थी, बस उसको मैंने फ्राई नहीं किया था बोटियों को। तो अब ये स्पैगेटी इसलिए कि इसमें मैंने ज़्यादा जो टमाटर का पेस्ट वगैरह ना वो ज़्यादा डाला है, टमाटर प्योरी कहना चाहिए, वो ज़्यादा मैंने डाली है ताकि उससे थोड़ा सा ना ये जूसी सी बनती है, तो फिर ये टेस्टी लगती है। और अच्छी बनी थी। इसमें आप वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएं इसमें ना, बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी रखें ताकि वो क्रंची हो जाती है ना, थोड़ी सी क्रंचपन उसका बरकरार रहता है, तो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल हलवा भप्पा बनी हुई ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। चिकन तो ऑलमोस्ट इतनी जल्दी गल ही जाता है, छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं क्योंकि ये इसकी तो बोनलेस चिकन है ये 1 पाव। और इसकी मैंने और छोटी छोटी क्यूब्स कर ली थी, और शिमला मिर्च और गाजर को गोल्डन कट काट लिया था, और कुटी मिर्चें हैं ये मोटी, और नमक है। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। हरी मिर्च आप डालना चाहें तो 1 डाल दें काट के, बारीक काट के। और टमाटर की प्योरी आप ज़्यादा डालें इसमें, तकरीबन मैंने 2-3 टमाटरों की 3 टमाटर कम से कम पीस के ना ब्लेंडर में वो मैंने फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वही मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए थे, और 2 प्याज चॉप कर कर। और ये देखें ये इस तरह बॉयल करने के बाद आप ठंडा पानी अगर इसमें डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, वरना चिपक जाती हैं अमूमन। तो जनाब बस कल यही बना था खाने में। और आयरा की अम्मी ने पाए बनाए थे, वो भेजे थे परसों, तो इन्होंने और मैंने वो खा लिए थे और बच्चों ने ये खा लिए थे। बिस्मा भी आई हुई है यहीं पर ही, तो बिस्मा भी अभी यहीं है। इस वजह से फिर बच्चों को तो यही चीज़ें पसंद आती हैं, इस वजह से फिर आयरा ने बोला कि यही बना लेते हैं, तो ये बन गया था और हम लोगों ने पाए खा लिए थे जनाब। और आज मैंने बनाई है कढ़ी चावल, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको कल मिलेगी। बनाऊंगी आज सारा दिन वीडियो थोड़ी थोड़ी, तो फिर वो आपको कल मिलेगी।
तो बस मेरे जो व्लॉग होते हैं ना वो बस यही होते हैं घरेलू, ज़ाहिर है उसका मैंने अपने चैनल का नाम ही होम लाइफ रखा है। तो घरेलू ज़िंदगी मैं आपको अपनी दिखाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है घर में यही होता है, झाड़ू बर्तन कपड़े धोना खाना पकाना। तो आपको मेरे चैनल पे यही कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें। सब बीमार जो हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अल्लाह अता फरमाइए, ज़रूर सब दुआ कर दिएगा और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। चलें जी, इजाज़त दें और इस देखें कितनी डिलीशियस स्पैगेटी बन के तैयार हो गई। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।